ज़िंदगी में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन हर शख्स हमारे लिए मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग हमारे सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। ऐसे लोगों से हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी बाउंड्री ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि एक दोगलापन सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद इंसान को भी अंदर से नुकसान देता है। हमेशा कोशिश करें कि आपका दिल साफ़ हो, आपकी नीयत अच्छी हो और आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जगह दें जो आपके लिए खैर चाहते हैं। याद रखें, सुकून इस वक्त आता है जब इंसान दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे। आज मेरे हस्बैंड भी काम के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे, तो कभी कभी वर्क प्लेस पर भी ऐसे तजर्बात हो जाते हैं जहां इंसान को समझ आती है कि हर मुस्कुराहट के पीछे हमेशा खुलूस नहीं होता। इसलिए इंसान को समझदारी के साथ लोगों को पहचानना चाहिए। खैर, आज की सुबह से आपको साथ लेकर चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कल से बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आज का दिन इट जस्ट स्टार्टेड विद लाइक अ बिट स्लो बिकॉज मेरी तबीयत अभी भी कुछ उस तरह से एनर्जेटिक नहीं हो पा रही मैं आज जिस तरह से मैं पहले थी, बिकॉज आई थिंक वो दांत निकलने के बाद आपको थोड़ा सा महसूस होता है कुछ टाइम तक। सो आई एम फीलिंग अ बिट लो टुडे, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुबह पराठे बनाए बच्चों को और खिला के उनको, फिर उनको मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी, वो आए, फिर वो उनको छोड़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट वो घर थे। आई वाज सो ब्लेस्ड दैट ही वाज होम येस्टरडे एंड टुडे। सो कल भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे रिसीव कर लिया था हॉस्पिटल से। एंड टुडे बस अब मेरे हस्बैंड कुछ आराम कर रहे हैं और मैं अब उनके लिए मज़ेदार से नाश्ता बनाऊँ। और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने चुपके से जाके मैंने स्टैंड लेके आई कमरे से, तो आई डेंट वांट एनी डिस्टर्बेंस कि वो डिस्टर्ब होते, बिकॉज जब उनकी नाइट शिफ्ट होती है, जब वो सुबह आते हैं तो वो इतने ज़्यादा लाइक मतलब उनको होता है कि बस मैं बेड पे गिर जाऊँ और बस सो जाऊँ। इतनी बेचारों की बुरी हालत हुई होती है। ऑफ कोर्स मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं भी सारी रात एक सेकंड भी ना सोऊं तो कितनी बुरी इंसान की हालत होती है। तो वो भी बेचारे ऐसे ही होते हैं। तो बस लेकिन उनको होता है कि नहीं, मैं आऊँगा और बच्चों को स्कूल छोड़ आऊँगा। सो मैं कई दफ़ा उनसे कहती भी हूँ कि नहीं आप आराम करें, आप सो जाएं, तो वो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर मैं आके आराम से फिर मैं सो जाऊँगा। सो आजकल उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उनको ना लाइक जैसे वो कर्ल से पड़ते हैं टांगों में, पाँव में, तो उनकी वेन्स ऐसे ना खिंची जाती हैं एकदम से। आई थिंक उनको वीकनेस हो जाती है, ये क्या मसला होता है। आई थिंक वो नाइट की जब करते हैं ना, जब भी वो करते हैं नाइट की शिफ्ट करते हैं, तो हमेशा उनको ऐसे ही होता है। सो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप कुछ मल्टीविटामिन्स लें। आई थिंक वो कमज़ोरी की वजह से होती है, आई थिंक उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उस वजह से भी होती है। ओके, एनीवेज अल्लाह ताला उनको शिफा दे। एंड आई एम गोना मेक द ब्रेकफास्ट नाउ, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, बिकॉज ये आपको पता है ये इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं ना, इनका ये प्रॉब्लम है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो ये होता है कि जब मैंने वज़ू वगैरह कर लेती हूँ फजर की नमाज़ के लिए, जब मैं चाय नमाज़ पर जाती हूँ उससे पहले मैं फिर ये चूल्हे को ऑन करके ना फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है कि ना ये टाइम लगेगा गर्म होने में। सो बच्चों के लिए बनाया था तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा गर्म है, लेकिन मैंने इसको ऑन कर दिया। अब इंशाल्लाह ये गर्म हो जाएगा। सो साथ साथ हम जल्दी से अपनी रोटियां बनाते हैं। मैं भी आलू का पराठा ही खाऊंगी आज इंशाल्लाह। देखिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी होती हैं ताकि मैं इजीली यहाँ पर जो है वो नाश्ता बना सकूँ। इसको मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ ताकि जो है ना इजीली मैं अपना नाश्ता वगैरह बना सकूँ। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन नाउ। ओके, सो मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए बल वाला पराठा बना रही हूँ। वो वैसे इतने शौकीन नहीं है पराठे के, लेकिन कभी कभी उनको होता है कि चलो आज मुझे ना मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बना दो, बिकॉज जब वो घर होते हैं तो फिर उनको होता है कि मैं फ़्रेश खाऊंगा। वैसे मैं उनके लिए हर चीज़ पैक करती हूँ, लेकिन जब घर होते हैं तो फिर मैं उनके लिए मज़ेदार सा क्रिस्पी सा ना पराठा बनाती हूँ। ओके, सो क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए हमेशा मैं ना ये करती हूँ कि इस पर मैंने जैसे बेल ली है रोटी, अब इसमें मैं ज़्यादा सारा ना बटर लगाती हूँ। बटर लगाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा खुशका डालूँगी, और फिर हम इसको यहाँ से जो है ना वो कट करेंगे। ऐसे मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, लेकिन जब मैंने बहुत क्रिस्पी बनाना हो ना तो फिर मैं ये वाला तरीका करती हूँ। अब इसको आपने ऐसे रोल करते हुए जाना है,
मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ओके, ये देखें, इसको अपने ना यूँ करके ना अपने रोल करते हुए जाना है ऐसे। मेरा पराठा मेरा आटा जो है ना आजकल पता नहीं क्यों इतना वो लाइक नरम हो जाता है। थोड़ी देर भी इसको बाहर रखो ना तो बहुत नरम हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि आजकल गर्मी है ना तो आटा थोड़ा सा ना सख्त थोड़ा सा गूंदा करूँ ताकि जो है ना वो फिर पानी ना छोड़े। आजकल गर्मी है ना तो वैसे सॉफ्ट हो जाता है एंड इट्स सो हार्ड टू। अब ये देखिए, ये सारे बल आ गए ना इस पर, बस अब आपने इसको ऐसे फ्लैटन कर देना है। जो एक और इजी तरीका होता है, जब मैं जल्दी में होती हूँ तो फिर मैं वो वाला तरीका कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं जल्दी में नहीं होती और मुझे होता है कि भाई बहुत क्रिस्पी बनाना है, फिर मैं ऐसे बनाती हूँ। ओके, खुश्का जो है वो मैंने दूसरी साइड पर रखा हुआ है बिकॉज़ यहाँ पर ये होता है कि अभी ये चूल्हा ऑन था, बच्चों को मैंने साथ में अंडे बॉईल करके दिए थे, तो इस वजह से जो है वो मैं यहाँ पे नहीं रखना चाह रही क्योंकि फिर वो जो होता है ना डब्बा वो सारा बर्न हो जाता है। सो इस वजह से मैं ना उसको ज़रा उस वाली शेल्फ पे ही रखती हूँ। ओके, ये देखिए, ये सारे बल है ना, ये देखिए। ओके, अब हम इसको बेलेंगे। आज इतना मतलब, और जब वो कभी नरम हो जाए ना आटा फिर मुझे मज़ा ही नहीं आता पराठा बनाने का ना। थोड़ा सा सख्त हो ना आटा तो उससे फिर आपके एक तो पराठा जो होता है ना उसकी शेप भी बहुत अच्छी बनती है और उसके ना लाइक बल भी बहुत अच्छे बनते हैं। आज मेरा पराठा बेचारा आटा इतना सॉफ्ट हुआ हुआ है, मैं खुश्का भी लगा रही हूँ लेकिन फिर भी इतना वो नरम हुआ हुआ है ना। ओके, सो अब ये जाएगा चूल्हे के ऊपर। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जैसे मैं किचन में होती हूँ तो मैं साथ साथ ना कुछ पढ़ती रहा करूँ। जैसे कल जुमा है तो आज जुमेरात है ना, तो मैं वो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ती हूँ, जज़ल्लाहु ताला अन्ना सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। इतना अमेजिंग ये दुरूद शरीफ है और इसकी बहुत बहुत फजीलत है। मैं आपको प्रॉपर हदीस के साथ ना उसका मफ़हूम के साथ और उसके ऑथेंटिक उसका जो है ना उसके साथ मैं आपको सारा हदीस सुनाऊँगी इसका। तो ये मैं जब छोटी थी तब मैंने इस दुरूद शरीफ के बारे में सुना था एंड आई एम जस्ट इन लव विद दिस दुरूद शरीफ, इट्स सो अमेजिंग। और मतलब मैं इतना ज़्यादा पढ़ती थी कि मेरी ज़ुबान पे आ गया ना, मैं कोई भी जिक्र करूँ ना, जैसे कुछ भी रैंडमली जिक्र करूँ तो मुझे यही दुरूद शरीफ मतलब मेरी ज़ुबान पे आता है एंड इट्स रियली इसके बहुत बेनिफिट होते हैं इसके दुरूद शरीफ के। और दुरूद शरीफ आप वैसे भी कुछ भी पढ़ लें, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लें, शॉर्ट में पढ़ लें। अगर इतना लंबा आपको लाइक मुश्किल लगता है, जैसे दुरूद इब्राहिम होता है वो थोड़ा लंबा होता है, जैसे मेरे बच्चे हैं ना तो वो उनको थोड़ा लंबा लगता है, लाइक नमाज वगैरह में पढ़ते हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि चलो हम शॉर्ट पढ़ लेते हैं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लेते हैं। सो ये बटर हम देखिए, अब एक साइड पकड़ी है ना हमने, इसके नीचे बटर नहीं लगाना, इसको अच्छी तरह से पहले पकने दें। जब ये ब्राउन हो जाए ना अच्छी तरह से पराठा, फिर इसके ऊपर बटर डालें। इसके ऊपर बटर डालने के बाद फिर इसको शिफ्ट करेंगे ना तो फिर वो क्रिस्पी बनता है पराठा। सो मेरा बटर ख़त्म हो गया था, मैं प्राइमर गई थी बटर ट्रे लेने के लिए, लेकिन पता क्या वहाँ पर जो बटर ट्रे थी ना वो लाइक अजीब सी उसके ऊपर शक्लें बनी थी और मुझे नहीं अच्छा लगता शक्लों वाली चीज़ें। सो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ये इसी से काम चलाते हैं अभी फ़िलहाल। सो ये मुझे क्यूट लगा था तो मैंने कहा तो चलो इस पर चलो हाफ़ बटर डाल लिया करूँगी, और जब यूज़ कर लिया तो फिर हाफ़ डाल दिया। सो अभी फ़िलहाल मैं इसमें ना पीसेस करके रख रही हूँ बटर की, तो एटलीस्ट चलो काम तो चले ना। बिकॉज़ वो पता है क्या होता है, आपको मैंने जैसे बताया ना मेरे किचन में कीड़े हैं, तो फिर मुझे होता है कि नहीं मैं ना इसको कोई कवर करके रखूँ, कोई चीज़ की फ्रिज में भी रखती हूँ ना तो कवर करके रखती हूँ। ओके, देयर इट्स डन, ब्राउन हो चुका है।
अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि इसको आपने किसी कपड़े के साथ इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो फिर ये होगा कि उसके जो किनारे होते हैं ना फिर कच्चे नहीं रहते पराठे के। अगर तो आप मैदे का पराठा बना रही हैं, दैट इज़ वेरी इजी और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनता है। हमारे घर में ये है कि वो मैदा बहुत कम खाया जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैदे को कम से कम, ये हम लोग मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं एंड इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। किड्स भी बहुत उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। वो हर तरह की जो ग्रेन्स होती हैं आप खा लेते हैं। सो जब से हम ये मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं, इट इज़ रियली हेल्दी एंड रियली गुड। सो ये देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है। सी, उसको आप कपड़े की मदद से इसको प्रेस कर देंगे ना जब उस साइड पे, तो फिर ये होगा कि आपका ऐसे क्रिस्पी बन जाता है पराठा। अब ये देखिए, अब अच्छी तरह से उस साइड पे पक जाएगा एंड दैट्स इट, पराठा इज़ डन। ये देखें कितना क्रिस्पी और मज़ेदार सा पराठा बना। ये देखिए, आपको क्रंच क्रंच की आवाज़ें भी आएंगी। सी, ओके, अब मैं जल्दी से जो है ना अपने हस्बैंड के लिए, मैं साथ में उनको ये कीमा दूँगी, ऊपर चीज़ डाल के लेमन में छोड़ के अच्छी तरह से ये कीमा होगा। साथ में मैं उनको एक अंडा बना के दूँगी, फ्राई अंडा। सो मैं वो जल्दी से कर लूँ। यहाँ पर ये कि अब इन्होंने नया रोल बना दिया। यहाँ पर जो आपको ये इस तरह के अंडे के छिलके या सब्ज़ी के छिलके या कुछ भी फ्रूट का छिलका होता है जैसे बनाना का, उन्होंने एक छोटी बास्केट दी है फूड वेस्ट के लिए, उसमें आपने डालना है। इसमें हम जो रेगुलर हम लोग गार्बेज फेंकते हैं ना, जिसमें वो जो ब्लैक थिंग्स होती हैं, उसमें नहीं फेंक सकते, हमें अलाउ नहीं है। सो ये एक नया जो है ना स्यापा पड़ गया। पहले आप ये होता था कि सब कुछ ब्लैक बिन में डालो और फेंक दो, बट इट्स गुड, आई लाइक इट, बिकॉज इससे ये होता है कि आपका खाना वेस्ट नहीं होता। जो खाना आपने नहीं खाना ना, तो वो ये होता है कि आप ब्लैक बिन जो उसकी फूड वेस्ट होती है, तो मुझे एक तरह से खुशी भी है कि इस तरह ना खाना वेस्ट नहीं जाएगा। आई थिंक फिर वो जो फूड वेस्ट है वो कुछ जानवरों को डालेंगे या जो भी उससे करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो उस सेपरेट हो गया है। ये हमारा कीमा इज़ रेडी, चीज़ इज़ रेडी, हमारा पराठा बस हमारा अंडा हो जाएगा। मैंने पहले सारा कुछ सेट कर दिया। मुझे इतने प्रॉब्लम होती है ना कि जैसे अब उधर भी इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पे भी सारी शेल्फ पड़ी हुई है, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रे कहाँ रखो। सो मुझे डर लगता है कोई चीज़ घिर जाए, टूट जाए। अभी पिछले दिनों जब ये सारा फुल था, यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी, यहाँ पे भी चीज़ें थी, वहाँ पे भी चीज़ें थी, तो वो प्लेट मैंने वहाँ रखी और वो एकदम से जो है ना मैं यू टर्न हुई हूँ और वो नीचे गिर के टूट गई। सो ये मुझे कभी कभी ना डर लगता है कोई चीज़ मुझसे ऐसे ना गिर जाए, टूट जाए। ओके, नाउ दिस इज़ डन। बस मुझे नींबू काटनी है इसके ऊपर। मैंने अपनी अभी रोटी नहीं बनाई बिकॉज मुझे यही है कि मैं पहले अपने हस्बैंड को दे दूँ ताकि वो गरम गरम खा लें, और चूँकि वो अभी थोड़ा सा लाइक इतनी गहरी नींद में नहीं थे, वो मुझे कह रहे थे बस मुझे जल्दी से बना के दे दो ताकि मैं दोबारा सो जाऊँ। सो दिस इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ही डजंट, हमारे घर में ना चाय नहीं बनती। आई थिंक बहुत ही रेयर घर होंगे कि जिनके घर में ऐसा होता होगा, तो आवर हाउस इज़ लाइक दैट। हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता। हाँ, सर्दियों में बच्चे पीते हैं, जब उनका दिल करे कि उनको लगे ना कि आज थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो फिर वो कहेंगे मम्मा हमें चाय बना के दें, साथ में फ्रेंच टोस्ट बना के दें। लेकिन रेगुलर हमारे घर में चाय नहीं बनती। मैं कहवा पीती हूँ, लेकिन वो भी शाम के टाइम, वो मेरा मस्ट होता है। वो मैंने एक टाइम में रखा हुआ है कि मैंने उस टाइम अपना कहवा बना के कोई थोड़ी सी मीठी चीज़ लेती हूँ साथ में। हाँ, कहवा में ये होता है कि मैं उसमें कुछ शुगर वगैरह कुछ नहीं डालती, वो सिंपल होता है, उसमें सिर्फ नींबू नहीं छोड़ती हूँ एंड उसके साथ कुछ छोटा सा कुछ मीठा ले लेती हूँ। कोई केक ले लूँगी या वो टर्किश मिठाइयाँ होती हैं, आई लव इट, सो आई टेक दैट। ओके गाइस, मैं अब जा रही हूँ नाश्ता लेके एंड देन अपना नाश्ता करती हूँ, बाद में बनाती हूँ आगे। मैं अब आपको मिलती हूँ नाश्ते के बाद। मुझे लगी है बहुत सख्त भूख। मैं बनाऊंगी आलू का पराठा और फिर उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज की बात का खुलासा बस इतना है कि ज़िंदगी में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारी खुशी में खुश होते हैं और कुछ लोग शायद हमारे सफ़र को समझ ही नहीं पाते। लेकिन हमें अपना दिल साफ़ रखना चाहिए, अपनी मेहनत जारी रखनी है और दूसरों के रवैये की वजह से अपने अंदर की पॉजिटिविटी ख़त्म नहीं करनी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे इरादे, हमारी कोशिश और हमारे दिल को जानता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमें लोगों की बातों से ज़्यादा अपने मकसद पर तवज्जो देनी चाहिए।
खैर, आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने अपना वक्त निकाला और मेरे साथ ये दिन गुजारा। बाकी दिन की जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।